नमस्कार भाइयों और बहनों। भाइयों, सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको और उसके साथ साथ में मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप जो नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट किया करता हूं कि हमें आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है वो दबा दें। बहुत ही गजब की चीज बता रहा हूं आज आपको, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और वो चीज है एक थेरेपी, और थेरेपी का नाम है ऑटोफैगी। आपने बहुत से लोग हैं जिन्होंने नाम सुना होगा, करता भी होगा वो कोई अच्छा जागरूक है, वो करता भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नाम का पता नहीं है ऑटोफैगी क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा ऑटोफैगी क्या है और बिना दवाई बीमारियों के ऊपर ये किस प्रकार काम करता है, आपको मैं बारी बारी बता रहा हूं कि ऑटोफेगी को आपने सुचारू कर लिया। ये हमारे शरीर की ही एक क्रिया है। विस्तार से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा और आप तुरंत करना शुरू करोगे। इससे आपके सबसे पहले हाजमा ठीक होगा। हाजमा बिगड़ गया तो सारा शरीर ही बिगड़ गया, कहावत भी बनी हुई है। आपके अपच हो गई, आपके कब्ज हो गई, आपके एसिडिटी हो गई, आपके गैस बनने लगी, ये सिर्फ हाजमा खराब के ही कारण होते हैं। ये सब ठीक हो जाएंगे। आपका रक्त बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएगा, ब्लड जो है एकदम से साफ हो जाएगा। आपका हार्ट कितना ही कमजोर है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आपके हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल, तो वो ठीक हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है, ठीक हो जाएगी। आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। आपके किडनी में कोई भी गड़बड़ है, जिसे यूटीआई बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आपके लीवर में गड़बड़ है, लीवर में कोई भी गड़बड़ है, सूजन है, फैटी लीवर है, सब ठीक हो जाएगा। आपका शुगर बढ़ा हुआ है, बिना किसी दवाई के कुछ ही दिनों में डाउन आ जाएगा। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है इन सब बीमारियों में। और यहां तक कि आपको चौंकाने वाला तथ्य बता दूं कि कैंसर भी अपने आप ठीक होना शुरू कर देगा। और ये थेरेपी है ऑटोफैगी। अब बता दूं ऑटोफैगी क्या है और ये कैसे काम करती है। हमारा जो ये शरीर है ना, ये एक प्रकार से ये मानिए कि कोशिकाओं का झुंड है। पूरी कोशिकाएं मिलाकर एक शरीर का निर्माण करती है। और ये कोशिकाएं कुछ होती है जो लंबा चलती है, कुछ होती है जो कम चलती है। और कोशिका के अंदर आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा कि इसके अंदर केंद्रक होता है और एक जिसको पावर हाउस कहते हैं, जिसका नाम है माइटोकाइंड्रिया। ये हमारे शरीर की ताकत को संचार करके रखता है और जब जरूरत पड़ती है वहां खर्च करता है। तो ये पावर हाउस है हमारे शरीर का। और एक और होता है जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम हमारे शरीर में जितना कचरा होता है ना, उसको अपनी तरफ खींचता रहता है। ये मानिए कि क्रोमोसोम जो है, ये हमारे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अपने अंदर समाहित करता है। और करते करते ये क्या है कि जल्दी मरना शुरू कर देता है। ये मरता है तो कोशिका भी मर जाती है। से इसको सुचारू करने से, ऑटोफैगी को सुचारू करके
हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और हमारे शरीर को बलिष्ठ और रोग रहित बना सकते हैं। अब इसको ऑटोफेगी को शुरू कैसे करना है, इसको संचालित कैसे करना है, उसको सुचारू कैसे करना है हमारे शरीर में, ये थोड़ा सा सीखने की बात है। और सीखोगे तो बहुत काम देगा, कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। आपको क्या करना है कि हम 24 घंटे में कम से कम 10-15 बार भोजन कर लेते हैं, सारा दिन कुछ न कुछ चबाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें 24 घंटे में से 16 घंटे तक भूखा रहना है और 16 या 18 घंटा के दरमियान अपने को एक बार भोजन करना है, वो भी सादा भोजन करना है। अब आप कहेंगे बाबा ये तो व्रत होता है। हाँ, एक प्रकार से ये व्रत ही है, उपवास है एक प्रकार से, जो 24 घंटे में एक बार 16 घंटे या 18 घंटे बाद में खाना खाना आपको। लेकिन इस दौरान आपको पानी के सिवाय कुछ नहीं लेना। व्रत तो आप रखते हो, आपके घर में लेडीज हैं वो भी व्रत रखती है, लेकिन पता है व्रत से पहले दिन वो आपसे इतना कुछ मंगवा लेती है कि आप उसको 5-6 दिन नहीं खा सकते, वो एक दिन में व्रत वाले दिन खा लेती है। 3-4 किलो फ्रूट मंगवाएगी, कुछ ठंडा गर्म मंगवाएगी, दूध मंगवाएगी, कुछ चिप्स वगैरह मंगवा लेगी, आलू उबाल के खा लेगी, इन सब चीजों को खाती रहेगी। शाम को साबूदाना की खीर खा लेगी। अरे तो व्रत कहाँ हुआ, दिन भर तो हमारा मुंह चलता रहा, हमने कह दिया कि व्रत है, वो व्रत नहीं होता। व्रत में आपको 24 घंटे में से एक बार खाना खाना है, वो भी 17-18 घंटे बाद में। इससे क्या होगा कि जो ये क्रोमोसोम है ये हमारे शरीर के अपशिष्ट खाता रहेगा, इसको खाने से ताजा चीज नहीं मिलेगी। तो जो शरीर के अंदर है पुराना जो कचरा पड़ा है, उस कचरे को कुछ ही दिनों के अंदर साफ कर देगा। ये मजाक की बात नहीं है, सही कह रहा हूं, कचरे को साफ कर देगा। हमारी कोशिकाएं मजबूत हो जाएगी, एकदम शुद्ध हो जाएगी और ये जल्दी नहीं मरेगी। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर शक्ति संचालित करेगा शरीर के लिए, तो हम बहुत बलवान बन जाएंगे और धीरे धीरे सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। यहां तक कि क्रोमोसोम को कुछ नहीं मिलेगा तो ये कैंसर की कोशिकाओं को भी खाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे कैंसर भी ठीक हो जाएगा इससे। ये मजाक की बात नहीं है, सही कह रहा हूं 100%। तो आप इस ऑटोफेगी को सुचारू करिए, अपने अंदर जागृत करिए और ये आपको 16 घंटे 18 घंटे के लिए बताया ना कि 24 घंटे में से 16-18 घंटे के बाद में आपको खाना खाना है एक बार। ये आपको 20 दिन करना है। 21वें दिन आपको 24 घंटे खाना नहीं खाना है, 24 घंटे के लिए उपवास रखना है। और फिर आप 2 या 3 महीने का गैप देके इसको दोबारा से फिर कर सकते हैं। अगर साल में 3 बार ही आपने ये कर लिया तो आपके, मैं लिख के दे दूं कि आपके शरीर में कहीं भी कोई भी बीमारी नहीं रहेगी और आप हट्टे कट्टे मजबूत पहलवान बनेंगे। जो जो बीमारियां आपके शरीर में है या आपने मन से सोची है, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी बिना किसी दवा के। इसलिए आप इसको जागृत करिए, इसको सुचारू करिए ऑटोफेगी को, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा अपने शरीर के लिए काम किया है। आपकी उम्र भी बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। मुझे भी देखिए, मैं चश्मा नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके सामने अट्टा कट्टा हूं, काम भी करता हूं, मैं पड़ा नहीं रहता,
और मेरी उम्र के कई पूछते हैं, बाबा आपकी उम्र क्या हो गई? हाँ हाँ, आपकी उम्र क्या हो गई? आप क्यों नहीं जवान बनते? अरे मेरी उम्र 78वां साल चल रहा है मुझे, आज भी आपके सामने हूं, बिना चश्मा के बैठा हूं। इसलिए आप करिए और इसका निचोड़ देखिए। 2-4 दिन करने से कुछ नहीं होता, पूरा करना पड़ेगा। इसलिए आप करके देखिए। हम जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।